निश्चित रूप से कांग्रेस ही किसान है, किसान ही कांग्रेस है। किसान इस देश नहीं दुनिया की रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी किसी शरीर की टूट जाती है तो शरीर पैरालाइज हो जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिस तरह सब्ज बाग दिखा के झूठे वादे किए कि 2022 तक डबल इनकम कर देंगे, किसान की ज़मीन का जो राहुल गांधी जी बिल लेकर आए उस बिल को तोड़ने का काम किया इन लोगों ने। महंगाई को कम करने के लिए वादे किए, बेरोजगार लड़कों को प्रति साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए वादे किए। उन तमाम चीज़ों को मैनिफेस्टो में ये लिखा है इन्होंने कि किस तरह एमआरपी रेट होती है किसान की, जो समर्थन मूल्य स्पॉट प्राइस दौड़ दौड़ के कहा इन्होंने कि आपको हम बताते हैं समर्थन मूल्य क्या होता है, और आज समर्थन मूल्य के लिए हजारों किसानों की जान चली। इस देश के नागरिकों को सब तरह के अधिकार बाबा साहब दिए स्वतंत्रता के, लेकिन किसान को पाकिस्तान की तरह समझा इस भारतीय जनता पार्टी ने। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें तमाम चीज़ें निकल के आई हर वर्ग की, उस चीज़ को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने धरातल पर उतारने का काम किया, महंगाई में राहत देने का काम किया। उसी तर्ज पर कि पशुपालकों को 5 रुपये लीटर अनुदान के देने का काम किया। इसी तरह ऋण माफ़ी जो हमारा राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक थे उन तमाम का माफ़ करने का काम किया, बिना ब्याज रुपए देने का काम शुरुआत करवाई। तो इन चीज़ों की आज जो पैगाम आम जनता तक पहुंचा, इसी की बदौलत आज ये रैली जो लोग दौड़ कर उमड़ कर आ रहे हैं, और इसके साक्षी हमारे जन कामधेनु योजना की शुरुआत जो होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक गांव से गरीब आदमी जहां सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो कुर्सी थी देश में आज़ादी, त्याग, तपस्या, बलिदान की, उस कुर्सी तक उनका सम्मान करना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हम पलक पावड़े बिछाकर, भीलवाड़ा की जनता, राजस्थान की जनता खड़ी है कि एक दिशा दिखा रहा है राजस्थान पूरे हिंदुस्तान को कि किसान को मजबूत करो तो बेरोजगारी खत्म होगी, किसान को मजबूत करो तो उद्योग धंधे चलेंगे, किसान को मजबूत करो तो दुकानदार व्यापारी चलेगा, मंडियां चलेगी। इसलिए किसान को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी करती। ये दिशा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने बजट में किसान बजट अलग देके किया, पहली बार इतनी सब्सिडी के रूप में, ताकि किसान की बिजली फ्री की। इसी तरह किसान के लिए हर घर में अन्नपूर्णा फूड पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह पेंशन को डबल करने का काम किया। 30 में राजस्थान किस रूप में देश दुनिया में 1 नंबर आए, हम तमाम पेंशन होंगे, ये हमारा विजन है मुख्यमंत्री जी। बीजेपी आरोप लगा रही थी कि 10 दिन में जो कांग्रेस सरकार बनी कर्जा माफ होना था, वो कर्जा माफ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में किसान नाम की चीज को इससे घृणा है भारतीय जनता पार्टी को, उनको पता ही नहीं है। सरकार बनते ही 10 दिन भी नहीं लगाए मुख्यमंत्री, जितना कर्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी, पीएलडी बैंकों का था सारा का सारा माफ किया। वो कर्जा माफ हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के अंडर में बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, उनका माफ नहीं हुआ। वन टाइम सेटलमेंट के लिए राजस्थान सरकार है कि एक मुंह समझौते का जो पैसा किसान को जमा कराना होता है नेशनलाइज, राजस्थान सरकार उसकी परमिशन भी भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। वही झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी बोलो, ये काम करती आई है। एक एआरसीपी का बड़ा मुद्दा, पूर्वी राजस्थान के तमाम किसान लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं कि एआरसीपी लागू हो। किस लेवल पे सर एआरसीपी अभी अटकी हुई है, क्या करें? खुद वसुंधरा जी जब चीफ मिनिस्टर थी उन्होंने इसकी घोषणा की है। उसी बात को प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब जब पधारे उन्होंने उस चीज की घोषणा की, लेकिन उन्होंने 1 पैसा बजट का नहीं दिया।